दोस्तों आज राहुल गांधी जी का पुतला फूंका गया है। क्यों फूंका गया है, हमें इसके बारे में स्पष्ट तौर पर जानना चाहिए। और आखिरकार ये कौन लोग हैं जो राहुल गांधी से नफरत करते हैं? क्या ये लोग भीम आर्मी वाले हैं, या फिर कोई दलित समाज का है, या फिर कोई बजरंग दल का है, या फिर हिंदू संगठन का है? कौन व्यक्ति है जो राहुल गांधी का पुतला फूंक रहा है? आज इस वीडियो में स्पष्ट जानेंगे। लेकिन सोचिए, एक पत्रकार जब अखिलेश यादव जी से हाथरस वाले हादसे पर पूछता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं और राम गोपाल जी के जो बयान आए थे उस पर वो बयान कटाक्ष कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी ये भी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये, मायावती जी से पूरा दलित समाज नाराज हो गया है। पूरा दलित समाज, यहाँ तक कि सारे लोग नाराज हैं, लेकिन मायावती जी से बयान नहीं कर पाते हैं, कहते नहीं हैं। और मायावती जी से पूरा दलित समाज नाराज है। क्यों नाराज है, इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि मायावती जी ये काम कर लें तो शायद नाराजगी दूर हो जाए। तो वैसे आज तमाम खबर है, कई मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आप सोचिए, मायावती जी की राष्ट्रीय पार्टी की सदस्यता भी जा सकती है। ये सबसे बड़ी और बहुजनों के लिए, दलितों के लिए सबसे चिंता का विषय है। लेकिन दलित समाज अकेला क्या करेगा? मायावती जी जब नहीं चाहती हैं तो दलित समाज ही क्या करेगा? सोचिए। और एक शुभम शुक्ला नाम का व्यक्ति है जिसे दलितों से इतनी नफरत है कि आपको बागेश्वर धाम की और वो हादसा हुआ है हाथरस में, इन दोनों बाबाओं में वो फाइट करवा रहा है। कहने का मतलब दलित और ब्राह्मण में वो फाइट कराने की कोशिश कर रहा है ताकि फाइट हो और दलित और ब्राह्मण एक तरह से लड़ जाएं। तो आज उसका भी राज आपके सामने खोलेंगे और ऐसे व्यक्तियों से मैं सावधान रहने की अपील आपसे करूंगा। तो आज इन तमाम खबरों पर, जितनी खबर मैंने बताई है उसके बारे में एकदम विवरण देंगे, डिटेल से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। साथियों, आज की जो खबर है वो बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर है और इन तमाम खबरों को मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग थोड़ा समय निकालकर मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके मन में जो डाउट्स है वो सारे दूर हो जाएंगे। लेकिन मायावती जी के प्रति दलितों की गुस्सा कम नहीं मैं कर पाऊंगा। जिन्होंने जाहिर किया है, जो कारण लोगों ने प्रस्तुत किया है, वो कारण शायद आप भी सोचते होंगे और आप मायावती जी से कह नहीं पाते होंगे। लेकिन आपके मन में वो जिज्ञासा है कि मैं किसी न किसी प्रकार से मायावती जी तक ये संदेश पहुंचा दूं। और वो संदेश मेरे पास पहुंच चुका है, जो मैं आपको और बहन जी को सबको सुनाने की कोशिश करूंगा। बहन जी अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को संज्ञान में ज़रूर लें, ताकि इस मामले पर कार्रवाई हो और आगे जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीयता खत्म होने जा रही है उसको बचा सकें। तो ऐसे तमाम मेरे बहुजन समाज पार्टी के जो दोस्त हैं, साथी हैं, बहुजन समाज के जो मेरे दोस्त और साथी हैं, वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीयता ना ख़त्म हो और जो चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़े, वो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और बहन जी तक हो सके तो ये वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक एक खबर पर आपको विस्तार से बताने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर पहली खबर की वहीं बात की जाए दोस्तों, जिस संदेश को भेजा है जिन्होंने, अगर उसकी बात की जाए तो ये सागर कुमार नाम से कोई एक आईडी है जो लिखता है कि आज राहुल गांधी की जो प्रतिमा है, जो पुतला बनाई गई है, उसको फूंका गया है। लेकिन क्यों फूंका गया है, किसने फूंका है, इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। दरअसल बलौदाबाद बाजार में BHP बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। दरअसल राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था सदन में, कहा था हिंदू बीजेपी के साथ वाला हिंदू नहीं है और हिंदू मतलब बीजेपी नहीं है। हम सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू का मतलब ये नहीं कि बीजेपी है। तो इसको लेकर बजरंग दल नाराज हो गया। अब इससे साफ जाहिर होता है कि जो बजरंग दल संगठन है वो बीजेपी का सपोर्टर है और बजरंग दल नाराज है राहुल गांधी से। बजरंग दल ही नहीं, दलित समाज के साथ क्या राहुल गांधी ने अच्छा किया है? दलित समाज भी नाराज है, लेकिन दलित समाज संवैधानिक तौर पर लड़ाई लड़ रहा है। कहीं पुतला किसी का नहीं फूंकता है, ना ही कहीं पर कोई जन आक्रोश करता है जिससे क्षति हो भारत के तमाम संपत्तियों को। अगर दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात करें तो अखिलेश यादव जी
अपने चाचा के बयान से मुखरते हैं। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। रामगोपाल जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि हादसा है, हादसे तो होते ही रहते हैं। देखिए, आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो, मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों से। सोचिए, मतलब पत्रकारों के साथ ये कहा गया है कि आप बीजेपी की तारीफ यहां मत कीजिए। अगर पत्रकार सवाल पूछ रहा है अखिलेश यादव जी से तो ये बड़ी खबर है और सबको फ्रीडम होना चाहिए, किसी से भी सवाल पूछ सकता है अगर आप सत्ता में हैं या विपक्ष में भी हैं। अगर आप जीत कर पहुंचे हैं तो, और इस देश के हर एक नागरिक को अपना हक अधिकार जानने का अधिकार है। तो बड़ी खबर की बात करते हैं, आखिर मायावती जी से पूरा दलित समाज क्यों नाराज है, आपको मैं विस्तार से समझाता हूं। साथियों, कई कांड होते हैं देश में, तकरीबन एक दिन में 100 से ज़्यादा कांड होते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी की किसी भी प्रदेश में टीम ना हो, हर एक प्रदेश में, हर एक जिला में टीम है। मायावती जी अगर 100 कांड हो रहे हैं तो 100 में कम से कम 10 कांडों में आपको जाना चाहिए। इससे पहली बात तो ये, इससे नाराज हैं लोग। और दूसरी बात ये कि अगर आप नहीं जा सकती हैं तो आपके भतीजे श्री आकाश आनंद को भी पहुंचना चाहिए। दलित समाज अपना भविष्य कहां तलाश करे? चंद्रशेखर रावण को ऑप्शनल दे रहा है कि वो तुरंत पहुंचते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है ऐसे तमाम मुद्दों को उठाने की भी कोशिश कर देते हैं। तो मायावती जी, इस वजह से भी लोग आपसे दूरियां बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा भी, लेकिन आपने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया है तो आपको उनको भेजना चाहिए। जहां पर भी कांड हो ऐसे, वहां पहुंचना चाहिए। अब हाथरस का मामला ले लेते हैं। साथियों, हाथरस में जो दुर्घटना हुई है वो इतनी भयावह घटना है कि हृदय विदारक हो गया है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात से। तमाम लोगों की जान गई है, तकरीबन 125 लोगों की जान गई है। 120 का डाटा आ रहा था, लेकिन 125 लोगों की तकरीबन जान गई है। और इस हादसे में मायावती जी प्रदेश अध्यक्ष को भेज रही हैं। मायावती जी, प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर आपको वोट नहीं मिल रहा है, आपको अपने नाम पर वोट मिल रहा है। आकाश आनंद जी के आने की वजह से पार्टी में खुशहाली आई थी, लेकिन आकाश आनंद जी को भी नहीं ऐसे मामलों में भेजा जा रहा है। तो लोग किस पर यकीन करें? तो लोगों का मानना है कि अगर मायावती जी फील्ड में नहीं आ सकती, मायावती जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है जो हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन अब जरूरत है कि आकाश आनंद को अगर आपने उत्तराधिकारी बनाया है तो वो फील्ड पर उतरें। ये लोगों की मांग है, और मेरे बात से आप लोग कितना सहमत हैं जरूर हमें बताइएगा। ये बहुत सारे लोगों का, यहाँ लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों का यही मांग थी कि मायावती जी यदि फील्ड में नहीं उतर सकती हैं तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और ना उतरें। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब जब उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया गया है तब उनको क्यों नहीं फील्ड में उतारा जाता है? ये भीम आर्मी वालों की मांग मैं नहीं बता रहा हूं, जो भीम आर्मी के वोटर्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और वोटर्स हैं, ये उनके अंदर बात चल रही है, लेकिन वो बयान नहीं कर सकते हैं। तो इसे संज्ञान में लेते हुए बहन जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे मामलों को संज्ञान लें और अपने तमाम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आकाश आनंद को भी ऐसे जहां पर भी मामला होता है वहां पर भेजिए, क्योंकि हाथरस में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के अलावा किसी की जान नहीं गई है, और ज़्यादातर औरतों की जान गई है, बच्चों की जान गई है। तो ऐसे मामलों को संज्ञान में लें। हालांकि संजय कुमार बीएसपी ने लिखा कि बीएसपी की पहचान है बहन मायावती जी से। अगर हमारे समाज के दुख दर्द में बहन जी शामिल नहीं होंगी तो समाज उन्हें किस बात के लिए अपना नेता मानकर वोट दे? हाथरस में इतनी बड़ी घटना घटी है जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन बहन जी मृतक परिवारों से और घायलों के परिवारों से मिलने नहीं पहुंची हैं, उचित नहीं समझी हैं। बहन जी खुद नहीं गई तो कोई बात नहीं, आकाश आनंद जी को नहीं भेजा। सोचिए, एक कड़वा सच ये भी है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी 1 लाख कोशिश कर लें, लेकिन बसपा को परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि दलित समाज बहन जी को अपना नेता मानता है। तो मैंने कहा वो बात सत्य है, आप इस पर संज्ञान जरूर लीजिए मान्य बहन जी। लेकिन सोचिए, सदस्यता भी राष्ट्रीय पार्टी की जा सकती है, बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि जिसका जनाधार कम हो जाएगा, वोट बैंक कम हो जाएगा, उसका राष्ट्रीय सदस्यता रद्द हो जाएगा।
दस्तक एक्सप्लेनर, क्या बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो सकता है? तो ऐसे तमाम लोगों ने लिखा, अपनी अपनी राय रखी, लेकिन सोचिए ये शुभम शुक्ला कितना जातिवाद व्यक्ति है। यहाँ लिखता है 100 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति इस बाबा के पास थी, इसके पास पैसा कहाँ से आया? और वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम को लिखता है कि ये तमाम बहन बेटियों की शादी करवाते हैं, तमाम श्रद्धालुओं की मदद करते हैं। और ये भी लिखता है कि पूजे विप्र सकल गुणहीना, वेद न पूजें शूद्र परवीना। मतलब ब्राह्मणों के अलावा अगर कोई पूजा पाठ करता है तो ठीक जैसे इसके साथ हुआ है वो सबके साथ होगा। आप इस बात से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो समाज जिनकी आप तरफदारी कर रहे हैं वो समाज कितना खतरनाक है। और उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं दलित और ब्राह्मण को डट के लड़े और लड़ाई करे, लेकिन बहुजन समाज में जो दलित पिछड़े आदिवासी लोग हैं वो संवैधानिक लड़ाई लड़ना जानते हैं। उनके पास बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, वो उसके अनुसार लड़ाई लड़ते हैं। कानून संविधान है उसके अनुसार लड़ाई लड़ते हैं और उससे उनको इंसाफ भी मिलता है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा, क्या मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद को फील्ड में उतरना चाहिए या नहीं? इतना बड़ा हादसा हुआ है, बिना आप तारीफ किए मायावती जी की एक शब्द में जरूर लिखिए कि ऐसी घटनाओं को संज्ञान में ले मायावती जी या ना ले। बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।